Good morning students, how are you beta? I hope all are you fine. बेटा आज हम आपका सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 4 आवर ड्रेसेस वो स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा जो चैप्टर नंबर 3 है वो आपका यूनिट 2 में आएगा, इसलिए हम वो बाद में करेंगे। आपको बहुत जल्दी आपका सिलेबस दे दिया जाएगा बेटा, लेकिन जो चैप्टर नंबर 4 है ये आपको किसी भी यूनिट में नहीं आएगा, ये सिर्फ हमने रीड ही करना है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम कॉपी पर नोट डाउन नहीं करेंगे, तो सिर्फ ये रीड करवाया जाएगा आपको लेसन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट बेटा। हमारा चैप्टर का नेम है आवर ड्रेसेस। इसमें हम अपनी ड्रेसेस के बारे में बताएंगे कि हमारी कंट्री में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग ड्रेसेस है जो लोग पहनते हैं। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ कलरफुल ड्रेसेस। इंडिया जो है कलरफुल ड्रेसेस का लैंड है, धरती है। विजिट एनी प्लेस एंड यू विल सी द वुमेन वेयरिंग ए वैरायटी ऑफ ड्रेसेस। अगर आप अपनी मतलब कि इंडिया में घूमने जाओ किसी भी जगह पर, तो आप देखोगे कि वुमेन ने अलग अलग वैरायटीज़ की ड्रेस पहनी हुई है, जैसे स्कर्ट, जीन, ट्राउज़र्स, साड़ी, सलवार कमीज़, घाघरा, लुंगी एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी वुमेन की जो ड्रेसेस की आपको वैरायटी है वो बताई गई है। मेन की भी हैं। मेन की देखिए कौन कौन सी हैं। द मेन कैन बी सीन कुर्ता पजामा, लुंगी, धोती, तहमद, जीन और ट्राउज़र्स। ये मेन की ड्रेसेस की वैरायटी हैं। ठीक है बेटा, इन सम प्लेसेस यू विल फाइंड पीपल वेयरिंग वार्म वूलन क्लोथ्स। देखो अगर आप कहीं जाओगे, जैसे हम अपने इंडिया में किसी कूल प्लेसेस पर जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, कुल्लू मनाली हो गया, ठीक है, ऐसे गोवा हो गया, तो वहाँ पर हम जाके देखेंगे कि लोगों ने वूलन क्लोथ्स पहने हुए हैं, गर्म कपड़े पहने हुए हैं। एंड इन अदर प्लेसेस, जैसे अब की बात करें, हमारे यहाँ कितनी गर्मी पड़ रही है, तो यहाँ पर लोग कौन से कपड़े पहनेंगे? कूल कॉटन ड्रेसेस। ठीक है, और अगर आप किसी ठंडे इलाके में चले जाते हो, ठंडे एरिया में चले जाते हो, तो वहाँ पर वूलन क्लोथ्स। ओके, क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखते हैं। वाई इज़ देयर सच ए वैरायटी इन ड्रेसेस। ड्रेसेस की इतनी ड्रेसेस वैरायटी क्यों है? वन रीज़न फॉर द वैरायटी इज़ द क्लाइमेट एंड अदर रीज़न इज़ द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द पीपल। इतनी वैरायटी होने का एक रीज़न तो क्या है? कल्चर, क्लाइमेट। बेटा क्लाइमेट के कारण भी इतनी वैरायटी बनाएगी। अब हमें इंडिया की ही एग्जांपल लेके चलते हैं, हम अपनी जहाँ पर हम रह रहे हैं, हम देखो गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े निकाल लेते हैं, सर्दियों में वुलन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक तो रीज़न हो गया वैरायटी का क्लाइमेट, और सेकंड कल्चर एंड ट्रेडिशन। जैसे मान लो हमारा कल्चर है कि यहाँ पर जो मैरिड होके आते उसने साड़ी ही पहननी है। ठीक है, जहाँ हमने अगर पार्टी में जाना है तो वेस्टर्न ड्रेसेस पहननी है, अगर हमने किसी रिलीजियस फंक्शन में जाना है तो हमने साड़ी पहननी है। तो ये हमारे ट्रेडिशन पर भी डिपेंड करता है, कल्चर एंड ट्रेडिशन, और फर्स्ट हमारे क्लाइमेट पर भी डिपेंड करता है। इन हॉट एंड ह्यूमड क्लाइमेट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला पीपल वियर कूल कॉटन क्लोथ्स। अगर इन्होंने तमिलनाडु और केरला की बात करें तो वहाँ पर कैसा मौसम है? बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वहाँ पर लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? कूल कॉटन क्लोथ्स। द मेन मोस्टली वियर लुंगी, मतलब गर्मियों में तमिलनाडु और केरला में आदमी कैसे कपड़े पहनते हैं? लुंगी एंड कॉटन शर्ट। एंड वुमेन साड़ीज़ और लुंगी विद ब्लाउज। ठीक है, ये तमिलनाडु और केरला की ड्रेसेस की वैरायटी हैं। आगे देखो, डू यू नो कॉटन, सिल्क एंड वूल आर नेचुरल फाइबर्स। अगर आपसे नेचुरल फाइबर्स की एग्जांपल पूछी जाएं, कॉटन, सिल्क एंड वूल, और अगर मैन मेड फाइबर्स की पूछी जाएं तो पॉलिस्टर। ओके, ये आपने याद रखना है, नायलॉन एंड पॉलिस्टर आपकी मैन मेड फाइबर हैं, और कॉटन, सिल्क एंड वूल आपकी नेचुरल फाइबर्स हैं। ओके, क्लियर बेटा। नेक्स्ट चलते हैं। द पीपल लिविंग इन द कोल्ड क्लाइमेट ऑफ कश्मीर। देखो ऊपर हमने तमिलनाडु और केरला की बात की, वहाँ पर बहुत गर्मी थी, लोग कूल कॉटन कपड़े पहनते थे। अब हम बात करें ठंडे इलाके की, जैसे कि कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो लोग क्या पहनेंगे? थिक वूलन क्लोथ्स, गर्म कपड़े पहनेंगे।
ताकि टू कीप देमसेल्व्स वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए। ठीक है, तो आदमी कैसे कपड़े पहनेंगे? द मैन वियर कैप्स एंड वुमेन वियर कलरफुल स्कार्फ शॉल टू प्रोटेक्ट देयर हेड फ्रॉम देयर चिली विंड्स। ठीक है, अगर हम हिमाचल प्रदेश शिमला में जाते हैं तो वहाँ के आदमी अपने आप को अपनी ठंडी से बचाने के लिए हेड पर कैप पहनते हैं, और वुमेन है वो कलरफुल स्कार्फ और क्या पहनती हैं, शॉल वगैरह ले लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमें बताया गया क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। आज हमने की है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वैरायटी। ठीक है बेटा, कल हम करेंगे कल्चरल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग वैरायटी। ओके बेटा, इसको आपने वीडियो को ध्यान से सुनना है। ओके बाय बेटा।